साल 2025 का सबसे बड़ा अंतिम गोचर परिवर्तन होने जा रहा है। आज 18 मई के रात्रि 7:36 में राहु और केतु के रूप में। इसमें कोई दो मत की राय नहीं है कि राहु का साम्राज्य देखने को मिलेगा। एक बड़े लाभ के अवसर से तुला राशि जुड़ने जा रही है। एक तरफ राहु त्रिकोण भाव पर पंचम भाव पर मौजूद रहेंगे तो स्वयं इनकी 9वीं दृष्टि पड़ती है आपकी अपनी राशि तुला राशि पर। एक समझदार इंसान वही होता है जो सिक्के के दोनों पहलुओं को साथ लेकर के चलता है। यदि एक रास्ता बंद हो भी जाए तो दूसरा रास्ता अख्तियार करके हम सफलता के द्वार तक पहुंच पाते हैं। इसमें कोई दो मत की राय नहीं कि राहु एक बड़े ओहदे बड़े सम्मान से हमको जोड़ने जा रहा है। बस एक बात ध्यान रखिएगा, डरिएगा मत। यहाँ तक आकर के भी वापस मत जाइएगा। बड़े मुश्किलों से हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। अब जब क्या पता कि आप वापस हो रहे हों तभी सफलता का द्वार खुलने वाला हो और हम उससे चूक जाएं। इसलिए अगले 1.5 साल की रणनीति हम तैयार करने जा रहे हैं कि अगले 1.5 साल जब तक राहु का प्रभाव रहेगा 5 दिसंबर सन 2026 तक, तब उस रणनीति के माध्यम से हम करोड़पति बनने की यात्रा को संपन्न करा पाते हैं। साथ ही साथ वो सारे दायित्व जो हमको प्राप्त हैं उन दायित्वों का निर्वहन करते हुए उसमें विजेता की भांति आगे बढ़ पाते हैं। आज इस बात पर चर्चा होगी। कहां पर ये राहु हमको फंसाएगा, कहां पर केतु हमको बचा लेगा, इस बात को समझिएगा। सबसे पहले राहु का जो प्रभाव मिलने जा रहा है इसको बड़े ध्यान से समझ लीजिए। पंचम भाव पर राहु देव मौजूद रहेंगे। इस समय पर बड़े हमारे डिसीजन होते हैं, बड़े बड़े हम डिसीजन लेते हैं। उस निर्णय के माध्यम से हम सफलता के उच्च मुकाम को हासिल करते हैं। राहु पंचम भाव पर मौजूद रहेंगे। संतान के लिए, आपके स्वयं के एजुकेशन के लिए एक नए ज्ञान से ये राहु हमको जोड़ जाता है पंचम भाव पर उपस्थिति के कारण। यहीं से राहु के पास एक दृष्टि पड़ती है और ये है इनकी 5वीं दृष्टि जो पड़ेगी 9वें भाव पर, अर्थात किस्मत का दायरा बढ़ने वाला है। जहां पर अभी तक हम किस्मत से चूक जाते थे, हमने तो अपना 100% दिया, लेकिन उसके बाद भी यदि हमको किस्मत का सहयोग नहीं मिल पा रहा था तो ये समझिए अब उस राहु का साम्राज्य कायम हो गया है जहां पर ये अपने मित्र की राशि पर है, यथा शनि तथा राहु। और इस हिसाब से एक बड़े भाग्य का अवसर भी हमको जरूर प्राप्त होता है। नए क्लाइंट की प्राप्ति होना, यदि आप बिजनेस कर रहे हैं तो उस बिजनेस में भी बड़े मुकाम को हासिल करके आप तक पहुंचा पाना इस राहु की जिम्मेदारी होगी जो त्रिकोण भाव पर मौजूद रहेंगे। इस समय पर जो आपके उच्चाधिकारी हैं उनका हमको समर्थन मिलता है। उनके द्वारा यदि कोई बाधा की स्थिति उत्पन्न हो रही है तो वहां पर भी हम एक अच्छे बेहतरी से कार्य करके उनका समर्थन प्राप्त करते हुए अपने भाग्य का दायरा बढ़ाने जा रहे हैं। केतु की एक दृष्टि पड़ रही है जो कि सीधे पड़ेगी लाभ के घर पर, लेकिन यहां पर राहु का कुछ भी नहीं चलेगा क्योंकि यहां पर जड़ मौजूद है, अर्थात केतु यहां पर मौजूद है। यहीं पर से राहु की एक दृष्टि जो पड़ती है जो इनकी अंतिम दृष्टि है और यह है 9वीं दृष्टि। और 9वीं दृष्टि से ये देखेंगे आपके अपने राशि तुला राशि पर इनकी दृष्टि होगी। अब हमको लकीर का फकीर नहीं बनना है। अब जो बाउंडेशन है, जो बाउंड्री वॉल है, उसको तोड़ करके हमको आगे बढ़ना है। ये राहु हमको मानसिकता प्रदान करेगा। ये राहु हमको एक ऐसी अनुमति प्रदान करेगा कि हाँ, हम अपने लक्ष्य तक, अपने मुकाम तक हम पहुंचेंगे। येन केन प्रकारेण ये आपको सफलता तक पहुंचाना राहु का दायित्व होगा। जिस प्रकार से राहु ने अपने अमृत को पान किया था उसी प्रकार आप अपने अमृत, अर्थात जो आपकी सफलता का जो श्रेय है, जो पर्याय है, वहां तक आप पहुंच पाते हैं। ये राहु का एक दायित्व है। जब राहु आपके अपने लग्न पर दृष्टि देगा, राशि पर दृष्टि देगा, तो कॉन्फिडेंस अधिक बढ़ जाएगा। इस समय पर जो काम नहीं भी होते थे उस काम को पूरा करने के लिए आपके अंदर वो हिम्मत आएगा, वो आप जागरूकता आपके अंदर विद्यमान रहेगी, जिससे आप सामने वाले से मिलते हैं, बात करते हैं और वहां से सफलता के दरवाजे आप निकाल सकते हैं। बड़े लाभ का अवसर भी ये हमको राहु प्रदान करता है। भूलिएगा मत, भले राहु पंचम भाव पर स्थित रहेंगे लेकिन लाभ भाव पर दृष्टि है और वहीं पर केतु है। यदि आपने केतु को बैलेंस कर लिया तो एक बड़े लाभ का अवसर 1.5 साल तक प्रभावी होगा जो हमको करोड़पति अरबपति बनने तक की यात्रा को संपन्न करा सकता है। अब ये राहु फंसाएगा कहां?
5वें घर पर राहु है। ऐसा कोई डिसीजन हमसे लेवा सकता है जिस डिसीजन को लेकर के हम अनायास ही उस पर 2 बार 3 बार सफलता तो प्राप्त कर लिए, लेकिन बार बार, क्योंकि राहु को तो हम आशा तृष्णा बोलते हैं ना, एक ऐसी मृत तृष्णा जो कभी समाप्त नहीं होगी। अर्थात एक हमने लक्ष्य को हासिल किया, पुनः फिर से लक्ष्य को हासिल किया, राहु हमको वहीं फंसाएगा और यहीं पर हम भ्रमित भी होंगे। पंचम भाव पर राहु का स्थिति होना मस्तिष्क में हमारा भ्रम भी उत्पन्न करेगा। पता नहीं मुझे सफलता मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी। बहुत से लोग डर करके रुक जाएंगे, जो डरा नहीं इस समय पर राहु के इस प्रभाव के कारण बड़े लक्ष्य को हासिल कर पाते हैं। राहु के पास जो दृष्टि है, नवम दृष्टि, हमको फंसा सकता है। कहाँ हो सकता है कि हम अपने सीनियर, अपने बॉस के संग अपने रिलेशन को खराब कर लें, अपने पिताजी के साथ रिलेशन खराब कर लें, और बस वहीं पर ये राहु हमको मानसिक परेशानियां भी दे सकता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। कैसे बचना है वो हम आपको बताएंगे। राहु की दृष्टि आपके अपने राशि पर पड़ेगी, स्वयं में एक भ्रम उत्पन्न कर सकता है राहु। कॉन्फिडेंस तो हमारे पास अच्छा है और उसी कॉन्फिडेंस को लेकर के हम आगे भी बढ़ रहे हैं, सफलता भी प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन यही राहु हमको ओवर कॉन्फिडेंस भी दे सकता है और बस उस स्थान पर जाकर के हम वहां पर राहु हमको फंसा सकता है। तो कैसे इस राहु से मुक्त हुआ जाए, इसके जो लाभ को लिया जाए और इसके शुभ परिणाम को लिया जाए, तो ध्यान रखेगा केतु हमको मिला है 11वें घर पर। 11वां घर जो होता है वो हमारी इच्छाओं की पूर्ति होता है और केतु को हम मानते हैं एक ऐसा आध्यात्मिक ग्रह जहां पर ये बैठ जाए, उस स्थान की पूर्ति के लिए आपको ईश्वर से ही जुड़ना होगा। अर्थात 11वें घर के केतु के विद्यमान होने पर यदि हम बड़ा मुकाम चाहते हैं, क्योंकि जड़ हमारा केतु ही है, राहु तो वो ऊपर का फल है ना, वो हरे पत्ते हैं जो हमको नजर आ रहे हैं, लेकिन जड़ को यदि हमने मजबूत नहीं बनाया तो उस पेड़ में फल कहां से लगेंगे। और इसी कारण जब राहु के शुभ परिणाम लेने हैं तो हमको केतु को मजबूत बनाना है। जब तक आप किसी कामना के लिए आप भागते रहेंगे, केतु आपको भगाता रहेगा। केतु एक ऐसा ग्रह है जो हमको ब्रेकर प्रदान करता है, और वो ब्रेकर इसलिए नहीं होता, वो रुकावट इसलिए नहीं होता कि हम कोई परेशानियों से युक्त हो जाएं, बल्कि इसलिए होता है कि राहु तो पंचम भाव पर बैठा है ना, हमारा माइंड बहुत काम करेगा और बहुत स्पीड गति से हमारा यदि इस गाड़ी चल रहा है तो केतु कहेंगे भाई कुछ देर रुक जाओ, ठहर जाओ, समझ जाओ, ताकि आप कोई सामने जाकर के कोई दुर्घटना या एक्सीडेंट ना हो जाए। इस कारण से केतु आपको सुरक्षित करने के लिए वो ब्रेकर प्रदान करेंगे। केतु 11वें घर पर बैठे हैं। हमने देखा है हजारों कुंडलियों में कि 11वें घर का केतु ऐसे काम करता है, क्योंकि यह इच्छाओं का स्थान हो गया और केतु कहता है मैं निर्वित्त मार्ग का अनुसरण करता हूं, अर्थात इच्छाओं को छोड़ दीजिए कहेगा आपको केतु। और वहीं पर केतु को जब आपको यूज करना है, शुभ परिणाम को लेना है, तो आप सब कुछ छोड़ दीजिए ईश्वर के हाथ में। जिस पल आपके मन में यह ध्यान आया कि मैंने तो बहुत प्रयास कर लिया, अब वहां पर काम नहीं हो रहा है, बारंबार मैंने वहां पर प्रयास किया लेकिन वहां पर अड़चने आ रही हैं, तो समझ जाइए अब समय आ गया है कि सब कुछ ईश्वर के हाथ में छोड़ देना। देनदार कोई और है, भेजत जो दिन रैन, लोग भरम हम पर करें, ताको नीचे नैन। और जिस पल आप ईश्वर के हाथ में छोड़ देते हैं, उसी वक्त भगवान आकर के उपस्थित होकर के कहेंगे भाई आप पीछे हटिए, मैं देखता हूं सिचुएशन क्या है। और इस समय पर हमारी कामनाओं की पूर्ति ईश्वर की कृपा से हमको प्राप्त हो जानी है, जो 11वें घर पर केतु हैं। इसको प्रभावी बनाने के लिए, अर्थात बेस को प्रभावी बनाने के लिए इस समय पर समाज से जुड़िए, लोगों से जुड़िए। 11वां घर सोशल सर्कल का होता है। एकांतवास केतु आपसे मांगेगा, लेकिन यदि आप समाज के लिए, लोगों के लिए बेहतर कर पाते हैं, ये केतु आपके लिए एक अच्छा कार्य करेगा। लाभ के घर पर केतु है, ध्यान रखिएगा, ये लाभ के लिए हमको ब्रेकर प्रदान करते हैं, लेकिन इतना लाभ ये केतु प्रदान करते हैं, एक बार यदि व्यक्ति इसको यूज करने का तरीका जान जाए तो यही केतु हमको करोड़पति तक की यात्रा को संपन्न कराने में इसी राहु का सपोर्ट करने वाले हैं। 11वां घर आपके ताऊ, आपके चाचा, आपके बड़े भाइयों का होता है। उनसे अपना रिलेशन अच्छा रखिए, उनसे अपने ताल्लुकात सही रखिए, इससे केतु आपका अनुकूल होगा। केतु जहां होगा वहां पर धर्म की ध्वजा होगी, और ध्वजा कहां पर लहराएगी? जहां पर हमने जीत लिया तब तो धर्म की ध्वजा आएगी, और वही जीत हमको मिलने जा रहा है केतु के माध्यम से हमारे 11वें घर पर, अर्थात इच्छाओं की पूर्ति और बड़े लाभ के अवसर पर। घर में एक झंडा स्थापित जरूर कीजिए, जहां पर पूजन का स्थल है एक झंडा लगा लीजिए, वहां केतु आपका काम करेगा और लाभ के बड़े दायरे बढ़ जाएंगे।
आप घर में भी कोई झंडा लगा सकते हैं जो कि केतु का प्रतीक होता है। घर में खुशहाली आएगी और बड़े लाभ के अवसर को यह केतु हम तक पहुंचा जाएगा। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।